नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब करियर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम आपको रोजाना एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की सरकारी नौकरी लाया हूं जहां पे काम करना ही बहुत गर्व की बात है। दोस्तों, आप सबने चंद्रयान का नाम तो सुना ही होगा। चंद्रयान को इसरो ने ही भेजा था, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे अमेरिका के पास नासा है, वैसे ही भारत के पास इसरो है। आज उसी इसरो के अंदर आपको पक्की सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको विभाग का पूरा नाम बता देता हूँ। इसरो VAAC विभाग ने वैकेंसी निकली है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पे कोई भी 10वीं पास फायरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है। फायरमैन आपको पता ही होगा, जो आग बुझाते हैं उसे हम फायरमैन कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 10वीं पास फायरमैन बन सकता है। आपसे कोई भी परसेंटेज वगैरह नहीं मांगी और ना ही कोई स्किल मांगी है। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 60% मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पर असिस्टेंट राजभाषा के लिए अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक और चीज जरूरी है और वो है टाइपिंग, और वो भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी टाइपिंग। जी हाँ, यहाँ पे आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, जिसमें आपकी स्पीड कम से कम 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो स्पीड वैसे ज्यादा नहीं मांगी, बल्कि इतनी कम किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं मांगते, लेकिन इन्होंने इतनी कम स्पीड मांगी है। तो अगर आपको हिंदी में टाइपिंग थोड़ी बहुत भी आती है, तो आप आराम से इतनी स्पीड कवर कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर आपको बिल्कुल ही हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो आपको मुश्किल हो सकती है। बाकी चलिए, ये तो बात हुई क्वालिफिकेशन की। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, ये डिपेंड करेगी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो राजभाषा वाली पोस्ट में, तो आपका बेसिक पे रहेगा 25,500। वहीं पे आपको HRA मिलेगा, DNS अलाउंस मिलेगा, और भी काफी सारे अलाउंस मिलेंगे जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। तो सब कुछ मिलाने के बाद आपकी जो टोटल सैलरी होगी, वो होगी 52 से लेके 56,000 पर मंथ तक। जी हाँ, 52,000 से लेके 56,000 तक। वहीं अगर फायरमैन की सैलरी की बात करें, तो आपका बेसिक पे है 19,900। और जब आप HRA, DA और अदर अलाउंसेस मिलाएंगे, तो आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी 42 से लेकर 45 पर मंथ तक। तो सैलरी दोनों की अच्छी है, बल्कि अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में, और इसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। सबसे पहले यही देखो, आपकी जो एज है ये काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 15 अप्रैल से। तो यहाँ पे अगर आप फायरमैन में अप्लाई करना चाहते हो, जिसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आपकी एज 15 अप्रैल को 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप राजभाषा में अप्लाई करते हो, तो उसकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। और वैसे ये जो एज है, ये मैं आपको जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कि किसे कितना रिलैक्सेशन मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो सभी गवर्नमेंट जॉब में SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, और अगर आप BC कैटेगरी के हो, तो आपको मिलता है 3 साल का। ये लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा ही होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो, चाहे फायरमैन के लिए, चाहे राजभाषा के लिए, दोनों में ही सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 100 में से सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 25 इंग्लिश से, 25 रीजनिंग से, 25 मैथ से और 25 GK से। टोटल हो गया आपके 100। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, और साथ ही में आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आपको वही क्वेश्चन करके आने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। तुक्का मार के आपको नहीं आना, वरना मार्क्स आपके बढ़ने की बजाय कम हो जाएंगे। और बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद जो फायरमैन वाले हैं, उन्हें फिजिकल टेस्ट देना होता है। फिजिकल टेस्ट सिर्फ फायरमैन को देना है, राजभाषा को नहीं देना। तो चलिए पहले फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको रनिंग करनी होती है। हालांकि इसके अंदर जो फिजिकल टेस्ट है, वो बाकी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले आसान है। यहाँ पे टाइपिंग भी ज्यादा मिलती है और भागना भी कम पड़ता है। देखो, अगर आप मेल हो, तो आपको यहाँ पे 7 मिनट के अंदर 1500 मीटर भागना है। तो 7 मिनट के अंदर 1500 मीटर आप आराम से भाग सकते हो, अगर थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस है तो। वहीं पे अगर आप फीमेल हो, तो आपको
4 मिनट के अंदर 800 मीटर भागना होता है। ठीक है, तो आप भी इतना भाग सकते हो, कोई बहुत डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। और बाकी जो राजभाषा के लिए अप्लाई करेगा उसे यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की बजाय टाइपिंग टेस्ट देना होगा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हिंदी में आपकी टाइपिंग होगी, जिसमें कि कम से कम आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फीस की, तो देखिए अभी जो इस भर्ती का है ना, सिर्फ शार्ट नोटिस आया है और उस शार्ट नोटिस का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो। तो उसके अंदर सब कुछ बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन फीस यहाँ पे नहीं बताई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी आपको बाद में बताई जाएगी। बाद में कब, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों यहाँ पे इस वैकेंसी के जो आवेदन है ना, वो शुरू होंगे 1 अप्रैल से आप इसमें आवेदन कर पाओगे और जो लास्ट डेट है वो 15 अप्रैल है। फीस भी आपको 15 अप्रैल तक देनी होगी और एग्जाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी गई है। ठीक है, तो 1 अप्रैल को अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा, मैं आपको फीस भी बता दूंगा और साथ ही साथ अप्लाई करना भी सिखा दूंगा। आप कमेंट करके बताना मुझे वीडियो बनानी है कि नहीं। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको पता ही होगा कि जो इसरो विभाग है, इसरो VAAC जो विभाग है, ये है आपका तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर। तो आपकी जॉब लोकेशन भी तिरुवनंतपुरम केरल ही रहेंगी। हालांकि आवेदन आप इसमें सभी राज्यों से कर पाओगे, अदर स्टेट से भी। तो अभी के हिसाब से जितनी पॉसिबल हो सकती थी मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस सरकारी नौकरी की जानकारी मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद।